जय हिंद दोस्तों, आज हम जानेंगे भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, यानी भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रिक जानेंगे आज हम लोग। यानी जैसे जानेंगे, पहला हम जानेंगे इसमें क्वेश्चन विश्व के 7 सबसे बड़े देशों के बारे में, यानी विश्व के 7 सबसे बड़े देश कौन कौन से होते हैं, ट्रिकली विधि से हम जानेंगे। रुक चीन, अब आया भारत, यानी रूस हो जाएगा, रूस क से कनाडा, यानी रूस 1 नंबर पर है, कनाडा 2 नंबर पर है। चीन, यानी चीन क्या है, 3 नंबर पर है। यूएस है, यानी अ से यूएस है, यानी अमेरिका 4 नंबर पर, ब्राजील 5 नंबर पर, आ से ऑस्ट्रेलिया 6 नंबर पर, भारत 7 नंबर पर। यानी भारत का स्थान कौन सा है विश्व में, 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। किसका, तो भारत का। फिर से देखिए, इसमें हम जानेंगे विश्व का सबसे क्षेत्रफल वाला देश, विश्व का सबसे क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, विश्व का सबसे क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, 1 नंबर पर तो रूस है। कौन सा है, रूस है। 2 नंबर पर कौन सा है, कनाडा है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, विश्व का अधिक जनसंख्या वाला देश, विश्व का अधिक जनसंख्या वाला देश, विश्व का अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो चीन है। कौन सा है, चीन है। और 2 नंबर पर कौन सा है, तो भारत है। विश्व का दूसरा यानी सेकंड जनसंख्या वाला देश विश्व का, तो भारत है। यानी भारत की जनसंख्या क्या है, 121.08 करोड़ है। यानी वर्तमान में भारत की जनसंख्या कितनी है, वर्तमान में यानी 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी है, 121.08 करोड़। यानी 2030 तक कहने का मतलब चीन से भारत की जनसंख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। भारत की जनसंख्या चीन से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। चीन से भारत की जनसंख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। कब तक, 2030 तक। यानी इसी तरह से और भी हम जानेंगे भूगोल के कुछ क्वेश्चनों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने बोर्डों को क्लीन कर दें, क्योंकि ये बोर्ड क्या है, डिजिटल बोर्ड नहीं है। आपका सपोर्ट, आपका दया रहेगा तो हमारे पास डिजिटल बोर्ड भी हो जाएगा। चलिए, भूगोल से संबंधित 2 नंबर क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। देखिए, इस ट्रिक के माध्यम से एक नहीं हम बल्कि 4-5 क्वेश्चनों के बारे में हम जानेंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए, भारत के पड़ोसी देशों के नाम, यानी भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, ठीक है, आसपास, तो उसके नामों के जानेंगे हम, उनके नामों को, यानी ट्रिक के विधि से। बचपन में MBA, ठीक है। यानी देखिए, ब से बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश भारत के पड़ोसी देश है, ठीक है। यानी बांग्लादेश और भारत के बीच की दूरी कितनी है, 4098 किलोमीटर है। यानी सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है, सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है, तो बांग्लादेश। यानी भारत से सबसे दूरी पर कौन सा देश है, भारत कि कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जो सबसे दूरी पर है, तो बांग्लादेश। कौन सा है, बांग्लादेश, ठीक है। तो ये क्या है, 4098 किलोमीटर है। दूसरे में देखिए, चीन, ये सब क्या है, ये सब जो देश हैं ये स्थलीय सीमा वाला देश हैं, ठीक है, समुद्री सीमा वाला देश नहीं है, ये सब स्थलीय सीमा वाला देश हैं, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं स्थलीय सीमा वाला देश, स्थलीय, ठीक है, स्थलीय सीमा वाला देश है सब। प से पाकिस्तान, चाइना के बारे में जान ले पहले। च से चाइना, यानी कितना है, 3488 किलोमीटर है। भारत से चाइना का दूरी कितना है, 3488 किलोमीटर है। अब देखिए, प से पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की दूरी क्या है भारत से, तो 3323 किलोमीटर क्या है, भारत से पाकिस्तान की दूरी। आगे देखिए, 9 से नेपाल, यानी नेपाल की दूरी क्या है भारत से, यानी 1751 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए, म्यांमार, यानी M से म्यांमार, 1643 किलोमीटर क्या है भाई, भारत से म्यांमार की दूरी। 20 से भूटान, यानी भूटान की दूरी क्या है भारत से, 699 किलोमीटर।
ए से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की दूरी क्या है भारत से 106 किलोमीटर, यानी सबसे कम सीमा वाला देश कौन सा है, तो अफगानिस्तान है। कौन सा है, अफगानिस्तान है। यानी भारत के सबसे पास में, यानी सबसे पास में पड़ोसी देश कौन सा है, तो अफगानिस्तान है। कौन सा है, अफगानिस्तान। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत का कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जो सबसे पास में है, तो अफगानिस्तान है। कौन सा है, अफगानिस्तान है। देखिए इस ट्रिक के माध्यम से हम सभी क्वेश्चनों के बारे में जान गए, ठीक है, और फिर से जानेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में, यानी भूगोल से संबंधित। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत कम ही बच्चे को मालूम होगा। भारत के 5 राज्य जिनका ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही तटीय सीमा है, केवल स्थलीय सीमा है। यानी कहने का मतलब कि वो ऐसा 5 भारत के राज्य का नाम बतले जो अंतर्राष्ट्रीय, यानी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ वो साझा नहीं करते हैं और तटीय सीमा के साथ भी साझा नहीं करते हैं, केवल स्थलीय सीमा के साथ वो क्या करते हैं, साझा करते हैं। तो ट्रिक देखिए, ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। हरिमध्य झार छत पर चढ़ा, हरिमध्य झार छत पर चढ़ा, यानी हरि ने, एक लड़का का नाम है हरि, वो क्या करता है, मध को क्या करता है, झाड़ लेता है मध के छत्ते से और वो छत पर चढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि उसको मधुमक्खी नहीं काट पाएगी और जाकर वो क्या करता है, काला कंबल ओढ़ लेता है और मधुमक्खियों से बच जाता है। ये हमारा क्या है, एक ट्रिक है। ये हमारा क्या है, ट्रिक है। चलिए जानेंगे इसके बारे में। तो हरि यानी हरियाणा। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है ना तटीय सीमा, केवल स्थलीय सीमा, यानी बीचों बीच में। इसके आसपास में क्या है, दिल्ली है, पंजाब है, ठीक है, पंजाब है और राजस्थान है, मध्य यानी मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश भी किसी से नहीं साझा करता है। झारखंड भी किसी से साझा नहीं करता है। हमारा पड़ोसी देश है कौन, झारखंड। ये बिहार से अलग कब हुआ था, बिहार से झारखंड अलग कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या हुआ था, झारखंड अलग हुआ था। पहले भारत का ये क्या था, साथ में था 6 से 36 गण, तो से तेलंगाना। यानी जितने भी ये 5 जो राज्य हैं जो क्या करते हैं, ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं और ना ही तटीय सीमा से, केवल स्थलीय सीमा से क्या करते हैं, साझा करते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रखिएगा, हरिमध्य झार छत पर चढ़ा, हरिमध्य झार छत पर चढ़ा। चलिए दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे आज। भारत के 5 तटीय राज्य जो अरब सागर के किनारे स्थित हैं, ऐसे राज्य के बारे में जानेंगे जो अरब सागर के तट पर जो है, उसी राज्य के बारे में जानेंगे। तो देखिए कौन कौन सा है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। देखिए तो जितने भी ये 5 राज्य हैं सब किसके किनारे हैं, तो अरब सागर के किनारे है। ट्रिकली विधि देखिए, बहुत जगह ट्रिकली विधि हम लोग को नहीं जानना चाहिए, बहुत हम लोग कंसेप्ट भी जानना चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा कि मैप बनाइएगा, तो मैप में देखिए यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पर गोवा है, केरला है, कर्नाटक है, केरला है, ठीक है। ये जो 5 राज्य है किसके किनारे बसे हुए हैं, तो अरब सागर के किनारे बसे हुए हैं। इसके इधर जाइएगा, यहीं से देखिए केरला ये हो गया, मैप में देखिएगा, यहाँ पर ये क्या है, श्रीलंका है, ये क्या है, श्रीलंका है, ये क्या है, जो हटा हुआ है। तो इसके इस साइड में जाइएगा तो ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ये सब क्या है, बंगाल की खाड़ी। यानी बंगाल के खाड़ी के पास कौन कौन से भारत के राज्य स्थित है, तो भारत के 4 राज्य स्थित है बंगाल के खाड़ी के पास में। तो देखिए कौन कौन से होते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। यानी 4 राज्य कितने, 4 राज्य कहाँ पर स्थित है, तो बंगाल के खाड़ी के पास में, ठीक है। और 5 राज्य कितने अरब सागर के तट पर क्या है, स्थित है, ठीक है। तो इस विधि से आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटक, केरला। अभी ये क्या हो गया, अरब सागर का। अब इस साइड में जाएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये हो गया बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अब देखिए जानेंगे हम लोग
एक और क्वेश्चन पूछता है भारत का सबसे बड़ा तट वाला राज्य। तो भारत का सबसे बड़ा तट वाला राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा तो गुजरात है। कौन सा है? सबसे बड़ा तट वाला राज्य गुजरात है। कितना इसका तट का क्षेत्रफल, कितना तट है? तो 6100 किलोमीटर इसका तटीय लंबाई है। इसका तटीय लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर। यानी भारत का सबसे लंबा तट वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। ये बात आप लोग याद रखें। तो गुजरात किस सागर के किनारे स्थित है? तो अरब सागर। किसके किनारे स्थित है? अरब सागर। ठीक है, कहीं दिक्कत किसी का? चलिए, सॉरी दोस्तों, ये हम गलत बतला दिए। गुजरात की 1214 किलोमीटर इसका क्या है? 1214 किलोमीटर इसका क्या है? लंबाई है। 6100 पूरा हो जाएगा, यानी पूरा जब पूछेगा ना पूरा तटीय सीमा की लंबाई तो 6100 किलोमीटर। केवल गुजरात के पूछेगा तो 1214 किलोमीटर होगा। उस समय हम गलत बतला दिए थे। ठीक है,